कन्वर्ट एनुअल इनकम इनटू मंथली इनकम। आप अपने एनुअल इनकम को मंथली इनकम में कैसे चेंज कर सकते हैं? एनुअल इनकम को कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकती है? तो यहाँ पर हर किसी का अलग अलग सैलरी हो सकता है। मान लेते हैं कि आपका सैलरी है, सैलरी 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आपका सैलरी है, तो आपका एनुअल इनकम कितना हो गया? 12 लाख। और मान लेते हैं कि आपका सैलरी है 50,000, ठीक है, तो आपका एनुअल इनकम कितना हो गया? 6 लाख। किसी का सैलरी 30,000 है, तो उसका एनुअल इनकम कितना हो गया? 12×36 3,60,000, ठीक है। तो देखिए हर किसी का सैलरी है वह अलग अलग हो सकता है, तो अपने सैलरी को कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको एनुअल इंटरेस्ट मिल सके और अच्छा रिटर्न मिल सके, अपना पैसा को जो है वह तेजी से कैसे ग्रोथ कर सकते हैं और जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे हो सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि अपना एनुअल इनकम को कैसे मंथली इनकम में चेंज कर सकते हैं। एनुअल इनकम को कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको हाई इंटरेस्ट मिल सके और आपका पैसा का जो ग्रोथ है वह तेजी से बढ़ सके, आपको पैसा की जो ग्रोथ है वह तेजी से बढ़ सके। तो देखिए हर किसी का इन्वेस्टमेंट करने का अलग अलग तरीका है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल समझेंगे कि आप कहां पर ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपका एनुअल इनकम है वह मंथली इनकम में चेंज हो जाए और अच्छा रिटर्न भी मिले। तो देखिए इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारे तरीका है, जिससे आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कहीं पर प्रॉपर्टी ले लेते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हर किसी का अलग अलग तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप ऐसे कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपका जो है वह पैसा की जो ग्रोथ है वह तेजी से बढ़े और एनुअल इंटरेस्ट अच्छा खासा मिले, तभी आपका पैसा अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है। तो देखिए यह डिपेंड करता है कि आपको कहां पर नॉलेज है, कहाँ आपकी जानकारी, वहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपका जो है वह रिटर्न होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आपका रिस्क भी आपके हिसाब से लिया जा सकता है। चलिए यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं कि आप अपने एनुअल इंटरेस्ट को कहाँ, एनुअल जो है इनकम है वह आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपका जो मंथली इनकम हो सके और अच्छा रिटर्न भी निकल सकती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एनुअल इनकम को मंथली इनकम में कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकता है, तो आप सबसे पहले अपने एनुअल इनकम को ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपको एनुअल इंटरेस्ट जो है वह अच्छा मिल सके और आपका पैसा जो है वह तेजी से ग्रो हो सके, ताकि आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि आप अपने एनुअल इनकम को कहां पर ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपका जो है पैसा की जो ग्रोथ है वह तेजी से बढ़ सके। इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा तरीका है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां आपका अच्छा नॉलेज है। चलिए यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं कि आपका मंथली इनकम है, मंथली इनकम कितना है? 50,000, ठीक है। आपका मंथली इनकम है, इनकम 50,000, यानी कि 50 गुना 12 या आप 12×5 6 लाख रुपया आप सालाना कमाते हैं एनुअल इनकम, ठीक है। आपके 6 लाख कितना है एनुअल इनकम? तो यह आप एनुअल इनकम आपका कितना हुआ? 6 लाख एग्जांपल के लिए। तो आप यह या तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर मंथली के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपका जो है वो अच्छा रिटर्न मिल सके। तो चलिए दोनों का एग्जांपल समझते हैं। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको 6 लाख का कितना इंटरेस्ट और कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर आप यही मंथली इनकम के साथ मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता है। चलिए अच्छे से समझते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। देखिए आपका एनुअल सैलरी या फिर इनकम जो भी बोले कितना है? 12.60 यानी कि 6 लाख हुआ था, तो यहां पर हम 5 लाख ही लेके चलते हैं, ठीक है। आपका एनुअल इनकम हो गया 5 लाख रुपया। तो आप कहां पर ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके? एग्जाम्पल के लिए लमसम। देखिए लमसम में क्या होता है कि यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है,
वन टाइम यानी कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिए और आपका पैसा की जो ग्रोथ है वह बढ़ते रहे, जितना साल तक आप इन्वेस्टमेंट रखेंगे उतना आपका पैसा का कंपाउंडिंग दिखेगा और आपको उतना ज्यादा रिटर्न मिलती है। तो हम मान लेते हैं कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए 5 लाख, ठीक है। आप एक बार में कितना 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिए और यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट मान लेते हैं अप्रॉक्स 15%, और आप टाइम पीरियड 10 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 5 लाख, ठीक है। और आपका एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है, 5 लाख का 15% के हिसाब से 10 साल बाद रिटर्न मिला आपको एनुअल इंटरेस्ट, वह है 15,22,779 रुपया। और टोटल वैल्यू आपका 15% के हिसाब से 5 लाख का 10 साल बाद आपका बना वह है 20,22,779 रुपया। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट किए थे वन टाइम कितना, मात्र 5 लाख रुपया, और 15% के हिसाब से आपको 10 साल में रिटर्न मिला वह है 15,22,779 रुपया। और टोटल वैल्यू आपको बन गया 5 लाख का 10 साल में 20,22,779 रुपया, यानी कि 4 गुना आपका बना, 4 गुना, ठीक है। आपका रिटर्न कितना मिला, 4 गुना। तो देखिए, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए, 10 साल में आपका पैसा कितना हो गया, 4 गुना। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट का पावर। आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना जो पैसा का कंपाउंडिंग होती है और उतना रिटर्न मिलता है। तो ये हो गया आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। आप बात करते हैं कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको कितना एनुअल इंटरेस्ट मिल सकता है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपका मंथली इनकम कितना था, 50,000 रुपया, ठीक है। तो आपका मंथली इनकम था 50,000 रुपया, और आप SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, SIP में इन्वेस्टमेंट मंथली, ठीक है। आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50,000, आप 50,000 मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो SIP में जो एनुअल इंटरेस्ट है वो मार्केट पर डिपेंड करती है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, मार्केट में रिटर्न कैसा मिल रहा है, आप कहां पर इन्वेस्टमेंट किए, उस हिसाब से आपको एनुअल इंटरेस्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अप्रॉक्स मान लेते हैं 15%। देखिए, जिस तरह से मार्केट परफॉर्मेंस करती है उस तरह से एनुअल इंटरेस्ट भी देखने को मिलती है। 12%, 15%, 18%, 20%, 22% तक भी जाती है। तो यहाँ अप्रॉक्स मान लेते हैं एनुअल इंटरेस्ट कितना, 15%, ठीक है। और टाइम पीरियड यहां भी मान लेते हैं 10 साल, ठीक है। 10 साल आप हर महीना 50,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया वो है 60 लाख, ठीक है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 60 लाख रुपया। और इंटरेस्ट अमाउंट 15% के हिसाब से 50,000 का 10 साल में आपको रिटर्न मिला वो है 71,50,909 रुपया। और आपका टोटल वैल्यू हो गया 15% के हिसाब से 50,000 का 10 साल बाद वो है 1,31,50,909 रुपया। देखिए, आप हर महीना SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 50,000, ठीक है, और 15% के हिसाब से आपको एनुअल इंटरेस्ट मिल रही थी, और आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रखें, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 60 लाख रुपया। 15% के हिसाब से 50,000 का 10 साल में आपको एनुअल इंटरेस्ट मिला, वो मिला 71,50,909 रुपया। और आपका फाइनल वैल्यू बन गया, फाइनल वैल्यू 10 साल के बाद 50,000 के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो आपका फाइनल वैल्यू बन गया
1,31,50,909 रुपया। आप मात्र इन्वेस्टमेंट कितना किए थे? 60 लाख रुपया। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट किए थे 60 लाख रुपया और आपका कितना हो गया? डबल, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना आपका 10 साल में हो गया। 10 साल में आपका कितना होगा? 2 गुना रुपया। आप मात्र 60 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए थे और आपका जो है एनुअल 60 लाख आप इन्वेस्टमेंट किए और आपको टोटल वैल्यू बनकर हो गया कितना? देखिए यहाँ पर 1,31,50,909 रुपया। तो देखिए यहाँ पर आप इन्वेस्टमेट किए वन टाइम में, तो आपका एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर 15% था और 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किए थे, तो आपका टोटल वैल्यू कितना बना? 20,22,779 रुपया, यानी कि आपका 4 गुना बना। ठीक है, यही आप एसआईपी के थ्रू आप हर महीना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका हर महीना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 50 रुपया, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 7 लाख रुपया और फाइनल वैल्यू बन के आया आपका 1,31,50,999 रुपया। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर कि आप जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको पैसा की कंपाउंडिंग होती है और उतना ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने मंथली इनकम को किससे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको पैसा का कंपाउंडिंग मिले और अच्छा रिटर्न भी मिल सके। तो देखिए आप अपने एनुअल इनकम को किससे चेंज करेंगे? मंथली इनकम में। तो आपका एनुअल इनकम जितना भी है तो आप अपना एक साइड अमाउंट रख लीजिए, ताकि क्या होगा कि आप हर महीना इन्वेस्टमेंट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड में उतना प्रेशर नहीं बनेगा और आपका हर महीना एक अलग से पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिलती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है या फिर एसआईपी के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मंथली इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ हर किसी का जो इन्वेस्टमेंट प्लान अलग अलग हो सकता है, तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, आपके हिसाब से कहाँ पर अच्छी है, आपके नॉलेज कहाँ पर है, आप जहाँ चाहे वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ आपको अच्छी जानकारी हो, अच्छी नॉलेज हो, तभी आप वहां से अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। बिना कोई इन्वेस्टमेंट के जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।